नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन है सहायक अध्यापक पद के लिए, जिसमें से टीजीटी के भी पद है, पीजीटी के भी पद है, वही कुछ जो है एलडीसी के इत्यादि के पद है। तो उसको विगतवार देखेंगे तो 22/12/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है। और जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 9 जनवरी 2024 से ये शुरू होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2024 है। हालांकि अभी एग्जाम डेट के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से हैं। तो ये सहायक अध्यापक नर्सरी पद के लिए है। और जो यहाँ पद का नाम है सहायक अध्यापक नर्सरी महिला के लिए, ये दिल्ली नगर निगम से ही जारी किया जाता है। वेतनमान देख सकते हैं 6 ग्रेड पेड का सभी वेतनमान है, वेतन स्तर है। तो इसमें कुल जो है मिला के 1261 पद है सहायक अध्यापक नर्सरी महिला के लिए, जो नर्सरी में होते हैं, जिनमें जो है कि एंटिटी इत्यादि जो है कि सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो उसमें जो है कि 1261 पद है केवल महिला के लिए है, जिसमें अनारक्षित के लिए 512, ओबीसी के लिए 341, एससी के लिए 188, एसटी के लिए 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 126 और दिव्यांग क्षेत्र के लिए 56 पद है। इसके बाद सहायक अध्यापक नर्सरी जो शिक्षा निदेशालय के द्वारा निकाला गया है, उसमें जो है कुल मिला के 120 पद है सहायक अध्यापक, जो कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से निकाला जाएगा। और ये भी सहायक अध्यापक नर्सरी के लिए ही होगा। तो इसमें कुल मिला के 74 पद है। तो इस प्रकार टोटल पदों की संख्या देखा जाए तो 614 पद कुल अनारक्षित के लिए है, 377 पद ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 198, एसटी के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 151। कुल मिला के पदों की संख्या 1455 हो जाती है। तो बाकी का डिटेल जो है कि 9 जनवरी को जब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे तो उसी दिन आएंगे कि किस किस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या हो रहेगा। तो उपरोक्त रिक्तियां अस्थायी और मांग करने वाले विभागों निकायों की मांग पर आधारित है। उम्मीदवारों की वेबसाइट यहाँ पे दिया D+B online.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 7/2/2024 तक है, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ऊपर अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षाओं के आयोजन की तारीख उक्त समय पर बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन की जांच करने और इन रेटिंग विभागों के भर्ती नियमों के आधार पर उपरोक्त रिक्तियों के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि करने के लिए D+B की वेबसाइट यानी D+B online.nic.in पर जाए। तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, डाक इत्यादि से भी कोई आवेदन स्वीकार नहीं जाएगा। और पत्राचार पर इस विचार में कोई विचार नहीं किया जाएगा कि आप पत्राचार कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि सहायक अध्यापक नर्सरी महिला के लिए सहायक अध्यापक सहायक अध्यापक जो है नर्सरी, जो दिल्ली नगर निगम से, शिक्षा निदेशालय से और नई दिल्ली नगर परिषद से निकाला जाएगा आवेदन। कुल मिला के 1455 पद है। तो इसके बाद ये जो विज्ञापन है सहायक अध्यापक नर्सरी के लिए है। इसके बाद अगले विज्ञापन में चलते हैं जो D+B इसी से निकलेगा। और उसका भी जो डेट है वो सेम है, 9/1/2024 से लेकर 7/2/2024 तक है। और ये जो पद है, पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर। तो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से निकाला जाएगा। कुल पदों की संख्या 89 है, जिसमें यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 पद है। इसके बाद उसी में है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, जो कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के से निकाला जाएगा। और उसमें जो यूआर के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए 8 पद, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पे 19 है। और दोनों को ही मिला दे तो यूआर के लिए 42 पद है, ओबीसी के लिए 33 पद है, एससी के लिए 17 पद है, एसटी के लिए 8 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद और कुल पदों की संख्या यहाँ पे 108 हो जाती है। तो वही पूरा यही बातें लिखी गई है जो कि पूर्व में बताया गया था कि आप जो है कि D+B online.nic.in पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बाकी का जो विस्तृत विज्ञापन है वो आपका 9 जनवरी तक, 9 जनवरी जिस दिन ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा भरना उस दिन आ जाएगा। तो ये दूसरा है D+B से निकाला गया है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में।
बढ़ते हैं अगले विज्ञापन की तरफ। जो अगला विज्ञापन है ये पीजीटी का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है। और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन जो है कि 9 जनवरी से शुरू होगा और 7 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है कि कम होगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट ने पद निकाले, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने ये फॉर्म निकाला हुआ है। तो इसमें पीजीटी हिंदी मेल और पीजीटी हिंदी फीमेल, फिर पीजीटी हिंदी, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो पीजीटी हिंदी मेल के लिए जो है कि पदों की संख्या केवल 1 है और एक पद केवल एसटी के लिए है पीजीटी हिंदी मेल में। पीजीटी हिंदी फीमेल में पदों की संख्या कुल मिला के 4 है। 4 में से जो 3 पद है यूआर के लिए और 1 पद एससी के लिए है। तो पीजीटी में देख सकते हैं किस प्रकार बहुत ही कम जो है कि सीटों की संख्या है। इसके बाद पीजीटी मैथ की बात करते हैं। मैथ में जो मेल की बात करते हैं तो यूआर के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए 2 पद, एससी के लिए 2 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, कुल मिला के 7 पदों की संख्या हो जाती है। और वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर के लिए 4, 1 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, कुल पदों की संख्या 11 हो जाती है। अब पीजीटी मैथ यानी इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीजीटी मेल में केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी जो मैथ है वो म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है ये पद। तो यूआर के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए 1 पद, 1 पद एससी के लिए, कुल पदों की संख्या 4 है। अब इसी तरफ फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में जो है कि यूआर के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए 1 पद, कुल पदों की संख्या 4 है। फीमेल पीजीटी फीमेल जो है ये फिजिक्स फीमेल का है। तो इसमें भी कुल पदों की संख्या 4 है। पीजीटी फिजिक्स यानी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी पदों की संख्या 4 है, यानी कुल मिला के देखा जाए तो पीजीटी फिजिक्स के लिए तीनों ही डिपार्टमेंट में पदों की संख्या 4 है। उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री की बात आते हैं तो केमिस्ट्री उसमें भी ऐसे ही निकला है, एक पीजीटी मेल, पीजीटी फीमेल, फिर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है कि पदों की संख्या पीजीटी केमिस्ट्री में कुल मिला के 14 पद है। और पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के लिए जो पदों की संख्या है वो 10 है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पदों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार जो है कि दिया गया है। अगर आप जो है कि इसका विस्तृत ये जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करना चाहते हो तो द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो इसी प्रकार जो आगे बढ़ेंगे तो पीजीटी बायोलॉजी फीमेल है पीजीटी, फिर उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स है, मेल फीमेल दोनों का, पीजीटी कॉमर्स का है। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री का है, फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस के बाद पीजीटी सोशियोलॉजी है और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी होम साइंस। तो यहाँ पे कुल दिया गया है किस किस सब्जेक्ट के वैकेंसीज है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट फॉर्म इसका निकालता है। तो देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सभी पदों को मिला दिया जाए तो सभी पदों को मिला के 200 जो सभी पद हैं 297, यानी पीजीटी के जो सभी विषयों के जो पद हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर के मिला दिया जाए तो 297 पद यहाँ पे हो जाते हैं। और बात की जाए तो 126 पद जो है कि सभी विषयों में यूआर के लिए है, वही 54 पद जो है कि ओबीसी के लिए है। 54 पद ओबीसी के लिए, सभी विषयों की बात हो रही है। 38 पद जो है कि एससी के लिए है, 41 पद एसटी के लिए है, वही जो 38 पद है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। इस प्रकार 297 पदों की संख्या जाती है। तो ये जो है कि
DSSB की तरफ से जो कि तीसरा विज्ञापन था। अब बढ़ते हैं अगले विज्ञापन की तरफ। जो अगला विज्ञापन है उसका भी डेट सेम है, 9/1/2024 से ये शुरू होगा और 7 फरवरी 2024 तक चलेगा। तो इसमें जो विभाग है, जैसे कि सेवा विभाग है, इस सेवा विभाग से कनिष्ठ सहायक के पद निकाले गए हैं, जो कि कुल पदों की संख्या यहाँ पे 1672 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 788, ओबीसी के लिए 500, एससी के लिए 194, एसटी के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 159 पद है। दिव्यांग के लिए 104, भूतपूर्व सैनिक सहित के 200 और ये 75 पदों की संख्या यहाँ पे हो जाती है। और इसमें जो है कि आशुलिपिक का भी पद है। कुल पदों की संख्या आशुलिपिक में कुल पदों की संख्या 143 है। फिर इसके बाद निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकर, जिसमें कि अंग्रेजी हिंदी दोनों आएगा, दिल्ली शहर आश्रम सुधार बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। तो इसमें कुल पदों की संख्या 256 हो जाता है। कनिष्ठ आशुलिपिक में पदों की संख्या 20 है। यहाँ पे कुल पदों की संख्या की बात हो रही है। कनिष्ठ सहायक के रूप में पदों की संख्या 40 है। आशुलिपिक के रूप में 14 पद है। कनिष्ठ सहायक में फिर 30 पद है। और कनिष्ठ सहायक अंग्रेजी के लिए 2 पद है। कनिष्ठ सहायक जो कि अलग अलग बोर्ड अलग अलग विभाग के द्वारा निकाला गया है, जैसे कि यहाँ पे सेवा विभाग के द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी से निकाला गया है। फिर दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा निकाला गया है। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, यानी अलग अलग जो विभाग है उसके थ्रू निकाला गया है। तो आशुलिपिक ग्रेड सेकेंड के लिए 26 पद हो जाते हैं और अवर सेवा लिपिक के लिए यहाँ पे 28 पद। आशुलिपिक ग्रेड सेकेंड के लिए 5 पद है। कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पे 28 पद है। कनिष्ठ सहायक जो कि मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के द्वारा निकाला गया 10 पद है। कनिष्ठ आशुलिपिक जो कि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निकाला गया 2 पद है। इसी प्रकार जो है कि सहायक ग्रेड के रूप में 104 पद है। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या देख लेते हैं एक बार। तो 2354 जो है कि सभी विभागों में मिला के पद निकाले गए हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 1074 पद है। ओबीसी के लिए 677 पद है और 279 पद जो है कि एससी के लिए है, 100 पद एसटी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 214 पद है। दिव्यांग के लिए 148 पद है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 274 पद है। तो इस प्रकार यहाँ पे पदों की संख्या आप देख लिए। और 9 जनवरी से शुरू होगा ये विज्ञापन, 9 जनवरी से शुरू होगा ऑनलाइन प्रक्रिया। तो विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा, तो उसमें जो है कि संपूर्ण बातें निहित रहेंगी कि किस पद के लिए क्या योग्यता है, फीस कितना है, इत्यादि बातें निहित होगी। एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा, या फिर जो है कि जो सिलेबस है, सभी में सिलेबस अलग अलग होंगे, तो सिलेबस का प्रारूप भी दिया रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। बैंक के स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक है पिन किया हुआ है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बने द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।